नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है निमंत्रण। कल्पना जी पति देव राजेंद्र जी के साथ बैठकर सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के घर फ़ोन करवा रही थी। राजेंद्र जी की माँ लक्ष्मी देवी और कल्पना जी की माँ कुसुमा देवी भी दीवान पर बैठी चाय का लुत्फ़ उठा रही थी। कल्पना जी, सुनो, परी के ससुराल और मेरे भैया को भी फ़ोन लगाओ ना। राजेंद्र जी, यार वहाँ 3 दिन से रोज़ फ़ोन लगा ही रहा हूँ, अब तो समझ भी नहीं आता क्या कहूँ। कल परी के ससुर कह रहे थे कि अरे समधी जी, परेशान क्यों होते हैं, हम कल सपरिवार आ रहे हैं और कल हम परी और बच्चों को कुछ दिन के लिए छोड़ भी देंगे। आप चिंता ना करें कल्पना जी। अरे तो क्या हुआ, उनसे बार बार इसरार करना हमारा फर्ज है। रहने दे कल्पना, अब वो जमाने गए। अब तो लड़की वाले और लड़के वाले सब बराबरी के दर्जे पर हैं। ये चोचले आज के ज़माने में कहाँ। कुसुमा देवी अपनी बेटी को झिड़की देती बोली। तभी आनंद अंदर आया और राजेंद्र जी के मुखातिब होकर बोला, पापा, आराध्या के घर फ़ोन कर दिया ना आपने? ओह कल्पना, तुमने एक बार भी समधियाने में खबर करने की याद नहीं दिलाई। भाई, कल असली रौनक तो उन लोगों के आने से ही होगी। अपनी माँ लक्ष्मी देवी की तरफ मुस्कुराते हुए राजेंद्र जी बोले, बहू के मायके निमंत्रण भेजने की क्या ज़रूरत है। उनके नवासे का नामकरण है तो वो लोग तो आएंगे ही। लड़की वाले हैं, किसी निमंत्रण के इंतज़ार में थोड़े ना बैठे होंगे। कल्पना जी मुंह बनाती बोली, डोंट टेल मी मम्मी, आपने अब तक वहाँ एक फ़ोन भी नहीं किया है। आपको पता है कि आराध्या का फ़ोन रिपेयर होने गया है और मैं आपसे 100 बार पूछ चुका हूँ कि सबको इन्फॉर्मेशन गई या नहीं। अब आनंद कुछ चिंतित स्वर में बोला। कल्पना जी खींचते हुए बोली, अगर यहाँ से फ़ोन नहीं गया था तो तेरी सास को खुद फ़ोन करके पूछना चाहिए था ना कि नामकरण की क्या तारीख निकली है। बधाई देने के बाद उनका आज तक पलट कर एक भी फ़ोन नहीं आया। क्या उन्हें छोछक भेजने की कोई चिंता नहीं है? वाह बहू वाह, तुमने तो बड़ी अनोखी रीत निकाली है। भूल गई, हमारे यहाँ बेटा होने पर ननसार में बधाया भेजने का चलन है। जब आनंद हुआ था तो हमने तेरे मायके गाजे बाजे से निमंत्रण भेजा था। बधाई के लड्डू, छोटे मामा मौसी के कपड़े और लगन पत्रिका पर निमंत्रण भेजने की रिवाज तुझे याद नहीं? लक्ष्मी देवी ने कल्पना को फौरन आड़े हाथों लिया। अब कल्पना जी झेप गईं। वो माँ जी, मुझे याद नहीं रहा। अब जब वो लोग यहाँ आएंगे तब हम ये फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे। कुसुमा देवी उस समय को याद करते बोली, हाँ समधन जी, खूब तारीफ हुई थी। उस जमाने में भला कौन लड़की वालों को इतनी इज्जत देता था। आराध्या का मायका इतनी दूर नहीं कि हम ये रस्म ना निभा सकें। आनंद, तुम वहाँ एक ढोल वाला बुक करो। अब अपने समधियाने बधाई लेकर हम खुद जाएंगे। चलो कल्पना, हमें बहुत तैयारियां करनी हैं। राजेंद्र जी फोन छोड़कर उठ खड़े हुए। शाम को आराध्या के मायके में ढोल लेकर पूरा परिवार खूब नाचता गाता पहुंचा। राजेंद्र जी, कल्पना जी और आनंद भी। पूरा मोहल्ला इस अनोखे रिवाज को देखने इकट्ठा हो गया। आराध्या के घरवाले जहां ऐसे समधी समधन पाकर निहाल हो रहे थे, वहीं घर में बैठी आराध्या अपनी दादी और नानी सास का दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी। आखिर उन दोनों के समझाने पर ही तो उसके सभी रिश्तों में खटास पड़ने से बच गई थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।